हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर एक अपडेट जारी हुआ है। अभी साथ में कितने पदों पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है और कब आना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। तो डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी और कितने कम नंबर वालों का यहाँ पर सिलेक्शन होना है ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पद खाली हो चुके हैं, क्योंकि ये जो अभी आपका अपडेट आया है ना, एक तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आया है और दूसरा जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी एक अपडेट जारी हुआ है। उनका फिर से एक एग्ज़ाम होने वाला है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका डीवी हो चुका है और नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है, बट उनका नियुक्ति पत्र अब रद्द होने वाला है फ्रेंड्स। वो चीज़ भी हम डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आज की ही है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उनके लिए है जो नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है। तो इनकी बात हम बाद में करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है ना, उसमें पदों की संख्या आपकी बढ़ चुकी है। जी हाँ, किस तरीके से वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जानते ही हैं कि 13 जनवरी आपका आपत्ति करने की लास्ट डेट थी। जिन भी स्टूडेंट्स को आपत्ति करनी थी उन्होंने कर ली है। उसके बाद यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हो गया उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। नियुक्ति पत्र की प्रोसेस भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो प्रोसेस हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हो रही है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर टोटल 94,000 शिक्षक जो हैं सफल घोषित हुए थे। जो टोटल रिजल्ट था वो इतनों का था। ये चीज़ आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से। 94,000 शिक्षकों का रिजल्ट आया था, और मतलब रिजल्ट आने के बाद ये सफल हो गए थे इतने अभ्यर्थी, जिसमें से काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ 73,000 स्टूडेंट्स ने ही करवाई। अब देखिए, यहाँ पर लगभग आप कह सकते हैं 21,000 पद तो यहीं पर आपके खाली हो गए, जिन्होंने अपनी काउंसलिंग ही नहीं कराई। तो अब आप ऐड करते हुए जाइएगा, मैं आपको सारा डेटा देने वाली हूँ। अभी देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे भी हैं जिनका डीवी तो हो चुका है, यानी कि डीवी या काउंसलिंग एक ही बात होती है। जिनका डीवी तो हो गया है बट उन्होंने योगदान नहीं दिया स्कूल में, ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक डेट रखी गई है 19 जनवरी। उनको बोला गया है कि 19 जनवरी तक आपके पास अंतिम मौका है। अगर आप लोग स्कूल में नियुक्ति पत्र नहीं दे अपना योगदान नहीं देते हैं तो आपका नियुक्ति पत्र यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका डीवी हो गया था वो अभी स्कूल में योगदान देने नहीं आए हैं, अगर 19 जनवरी तक भी वो नहीं आते हैं तो उनका नियुक्ति पत्र यहाँ से रद्द हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे पिछली बार टीआरई 1 में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो योगदान नहीं दिए थे। रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो उन्हें स्कूल दूर लगा होगा या वहाँ का एरिया समझ में नहीं आया होगा। तो इस वजह से टीआरई 1 में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने योगदान नहीं दिया था, और इस बार भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कुछ सीट्स आपकी खाली हो जाएंगी, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं ना, अब हम उनको शिक्षक ही कह लेते हैं, बहुत सारे शिक्षक तो ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी काम किया था। आपने देखा ही था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पकड़े गए थे। कोई जिसका थंब इम्प्रेशन लेने की बात हो रही थी तो वो अपना हैंड वॉश करने के बहाने वहाँ से गायब हो गए। 2-3 ऐसे भी थे। तो बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी भी यहाँ पर मिले थे, उस वजह से भी काफ़ी सारी सीट यहाँ पर खाली हो गई थी, ठीक है। अब देखिए, नियोजित शिक्षकों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, टीआरई 2 यानी कि अभी वाला हम डेटा देख रहे हैं, अभी जिसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है उसका। तो टीआरई 2 में टोटल 11,000 नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने योगदान नहीं दिया है फ्रेंड्स। इस तरीके से समझिए, ये जो 73,000 हैं इन्होंने अपना क्या किया था, काउंसलिंग करवाई थी, ठीक है। और 21,000 स्टूडेंट्स ने अपनी काउंसलिंग ही नहीं करवाई। अब इस 73,000 स्टूडेंट्स में से 11,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, और नियोजित शिक्षक हैं और उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया है। इस 73,000 में से योगदान इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जहाँ पर वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वहाँ से वो छोड़ना नहीं चाह रहे होंगे, या फिर कुछ भी रीज़न रहे हो सकते हैं। तो 11,000 टोटल नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने योगदान नहीं दिया। तो ये सीट भी आपकी यहाँ पर खाली हो गई। और इसी 73,000 में से 14,672 आपके मल्टीपल रिजल्ट्स आए हुए हैं। देखिए, 14,672 मल्टीपल रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो 11,000 तो यहाँ पर ये सीट हो गई, 14,672 तो आपका ये डेटा हो गया। और मैंने आपको बताया था 21,000 ऐसे थे जिन्होंने अपनी काउंसलिंग ही नहीं करवाई। तो अब आप टोटल देख सकते हैं कि कितने सारे पद यहाँ पर आपके खाली हो चुके हैं। अब देखना ये है कि बीपीएससी कितने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालता है। देखिए, हमेशा बीपीएससी के द्वारा बयान चेंज हो रहा है। कभी बोलते हैं कि 14,000 पर निकलेगा, तो कभी बोलते हैं 17,000 पदों पर निकलेगा।
तो फाइनली कितने पदों पर निकलेगा अभी इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया है। देखिए वैसे इन्होंने एक जो लास्ट नोटिस निकाला था उसमें ये बोला था कि 14,672 पद, हम अभी ये मानकर चल रहे हैं, ये बोला था। एंड ये भी बोला था कि जब नियुक्ति पत्र वितरित हो जाएंगे उसके बाद भी हम पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे। तो नियुक्ति पत्र की प्रोसेस यहाँ पर समाप्त हो गई है, तो अब वहाँ पर ये लोग सारा डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे। अब ये जितना चाहें उतने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर निकाले तो स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा, जो कि इन्हें करना भी चाहिए। देखते हैं अब ये कितना निकालते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब मैं आपको पहले TRE 3 के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। TRE 3.0 आप लोग कह रहे थे कि इसमें जो वैकेंसीज आएंगी क्या वो सभी पोस्ट के लिए आएंगी, तो यस, TRE 3.0 में आपकी 1 to 5 के लिए भी आएंगी, 6 to 8 के लिए भी आएंगी, 9 10th के लिए भी आएंगी एंड 11 12 के लिए भी, सभी में वैकेंसीज आने वाली हैं TRE 3.0 में। एंड अगर अभी ये लोग सिर्फ 14,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालते हैं तो जो बचे हुए इतने सारे पद हैं ना फ्रेंड्स, 50,000 से भी ज़्यादा, ये आपके TRE 3 में ऐड हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर TRE 3 में आपके बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि TRE 3 में अगर ये ऐड होता है तो TRE 3 में बहुत पदों पर वैकेंसीज आएंगी। बट अगर अभी ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालते हैं तो शायद TRE 3 में पदों की संख्या थोड़ा सा कम होकर के आएगी। ठीक है, और जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आने वाला कब है, तो देखिए 20 जनवरी तक आप लोग वेट कीजिए, तब तक आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अदर जो प्रोसेस होनी थी नियुक्ति पत्र देने की, वो सारा प्रोसेस यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और देखिए फीमेल के पास तो बहुत अच्छा मौका है, इस बार TRE 2 में 50% सीटों पर फीमेल्स का सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो बिहार की फीमेल्स हों या फिर अदर स्टेट की फीमेल्स हों, सभी को इंक्लूड करके मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, आप लोग ये पूछ रहे थे कि हमारे 2 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, तो हमारा होगा या नहीं। तो देखिए डिपेंड करता है, अगर सिर्फ 14,672 पर निकालते हैं तो फिर 1-2 नंबर कम वालों का सिलेक्शन होने की चांसेस हैं। बट अगर ज़्यादा पदों पर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालते हैं तो फिर जिनके 3 या 4 नंबर कम है उनके भी यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनका 1 नंबर से रह गया है। तो प्लीज़ हमारी विनती है BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन में है ना, 1-1 नंबर से रह गए हैं, एटलीस्ट उनका सिलेक्शन तो यहाँ पर हो जाए। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, और देखिए आप लोग ट्विटर पर एक्टिव रहा कीजिए, क्योंकि अतुल प्रसाद जी की अपनी ID है, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर। वहाँ पर आप उन्हें टैग कर सकते हैं, उन्हें कमेंट कर सकते हैं। हमने पहले भी ट्विटर कैंपेन चलाया था जो कि एक सक्सेसफुल भी रहा था। इसीलिए आप लोगों के लिए कंप्लेन करने के लिए इन्होंने एक पोर्टल खोला था 13 जनवरी तक। अगर हम लोग ट्विटर पर एक्टिव नहीं रहते, इन्हें फोर्स नहीं करते, तो आपको कंप्लेन करने का भी ये मौका नहीं मिलने वाला था। बट ठीक है, कंप्लेन करने का मौका मिला था और स्टूडेंट्स ने किया भी था। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ये जो नियोजित शिक्षकों के लिए आज ही अपडेट आई है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए 3 मौके मिलने वाले हैं नियोजित शिक्षकों को भी, और जो अदर स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनको भी सिर्फ 3 मौके मिलने वाले हैं BPSC में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नियोजित शिक्षकों के लिए यहाँ पर क्या आया है निकल के, बिहार बोर्ड लेगा नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। जी हाँ, जो नियोजित शिक्षक हैं अब उनकी भी यहाँ पर सक्षमता परीक्षा होने वाली है। देखिए घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं होगा, इजी पेपर ही होगा ये। और मार्च अप्रैल में 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की परीक्षा संभावित। तो मार्च अप्रैल में संभावित है परीक्षा होना, अभी क्लियर डेट फिक्स नहीं हुई है, बट संभावित है कि मार्च अप्रैल में ये हो जाएगा। देखिए इसमें क्या चीज़ें कही हैं, मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बता देती हूँ। देखिए इसमें ये बोला है ना कि आपको 3 मौके मिलेंगे। अगर उन 3 मौक़ों में आपने ये जो एग्ज़ाम है सक्षमता परीक्षा, अगर आपने ये पास कर लिया तो आपको BPSC के जो अभी शिक्षक बन रहे हैं उन्हीं की तरह सारे लाभ मिलेंगे, वही सैलरी मिलेगी एंड अदर जो भी बेनिफिट्स हैं आपको उसी तरीके से मिलेंगे। एंड अगर आप इस सक्षमता परीक्षा को 3 मौक़ों में पास नहीं कर पाते हैं तो फिर अभी आप जहाँ पढ़ा रहे हैं ना, आप वहीं पर पढ़ाएंगे और उनके बारे में बाद में विचार किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिलहाल आप वहीं पर बने रहेंगे। ठीक है, इसलिए हो सके तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, अभी आपका सिलेबस तो इन्होंने कंफर्म करके बताया नहीं है। जैसे सिलेबस आएगा सक्षमता परीक्षा का, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करके सक्षमता परीक्षा को ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे लाभ मिल सकें। अदरवाइज़ इन्होंने बोला है कि आप वहीं पर पढ़ाएंगे और बाद में आपके बारे में विचार किया जाएगा। और BPSC का कोई भरोसा नहीं है, ये विचार करके पता नहीं कौन सा फिर से एक
संशोधन निकाल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन है नियोजित शिक्षकों के लिए। एंड जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो नियोजित नहीं है, फ्रेश हैं, उनके लिए भी यही है कि 3 मौके पीपीएससी में सिर्फ मिलने वाले हैं। चाहे आप 1 to 5 के लिए देखें, चाहे 6 to 8 की बात करें, चाहे 9 10th की बात करें, चाहे 11 12 की बात करें, सभी में आपको 3 मौके मिलने वाले हैं। और मौक़ों में भी आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हमने 1 to 5 में भी दिया है, 6 to 8 में भी दिया है, 9 10th में भी दिया है, तो क्या ये हमारे 3 मौके हो गए? जी नहीं, ये आपके 3 मौके नहीं हुए। 3 मौके इस तरीके से काउंट होंगे, जैसे 1 to 5 में आप 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, ऐसे ही 6 to 8 में अगर आप 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, 9th 10th में अगर आप 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, इस तरीके से ये आपके काउंट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 to 5 का भी दिया है, 6 to 8 का भी, 9 10th का भी, तो आपके 3 मौके ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक हो गया। आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। एंड देखिए, जैसे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। एंड प्लीज़, आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं बट लाइक बहुत ही कम स्टूडेंट्स करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट में नियोजित शिक्षकों को लेकर इन्होंने जो चीज़ बोली है, जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, सक्षमता परीक्षा के तीसरे प्रयास में भी असफल रहने पर वह स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे और इनको लेकर विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि आप बने वहीं पर रहेंगे, बट बाद में अलग से ये लोग विचार करेंगे। इसलिए अच्छा ये है कि मार्च अप्रैल 2024 में यह परीक्षा ली जा सकती है। इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको वो चीज़ बता ही दी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।